एक ऐसा त्योहार रक्षाबंधन, जहां बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई रक्षा का वचन देते हैं और घर घर में खुशियां छाई होती हैं। लेकिन 9 अगस्त 2025 को दिल्ली के करावल नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में एक घर ऐसा था जहां खुशियां नहीं बल्कि खून की नदियां बह रही थी। एक पिता जो अपनी बेटियों का रक्षक होना चाहिए था, वही उनका कातिल बन गया। प्रदीप कश्यप उम्र 29 साल ने अपनी पत्नी जयश्री 28 साल और 2 मासूम बेटियां इशिका 7 साल और अंतु 5 साल की गला दबाकर हत्या कर दी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि टूटते परिवारों, आर्थिक तंगी और घरेलू हिंसा की उस काली सच्चाई की है जो हमारे समाज में छिपी हुई है। एक ऐसी घटना जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदीप सचमुच इतना क्रूर था या इसके पीछे कोई और राज था? प्रदीप कश्यप और जयश्री की शादी साल 2017 में हुई थी। दोनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, लेकिन सपनों की तलाश में दिल्ली आ गई। प्रदीप लोकल मार्केट में कमीशन एजेंट था, कभी सब्जियां बेचता, कभी छोटे मोटे सौदे करता। जयश्री घर संभालती, खाना बनाती और पति का इंतजार करती। 2018 में पहली बेटी इशिका का जन्म हुआ। वो स्कूल जाने लगी थी, पढ़ाई में तेज थी और अपनी माँ की परछाई थी। 2 साल बाद अंतु आई, घर की लाडली जो हर किसी को हंसाती थी। पड़ोसियों के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बच्चियां खेलती, जयश्री पड़ोस में चाय पीती और प्रदीप शाम को थोड़ा हंसता हुआ लौटता। लेकिन सतह के नीचे एक ज्वालामुखी उबल रहा था। 3 साल पहले प्रदीप के पिता की मौत हो गई। घर का एकमात्र सहारा चला गया। प्रदीप पर कर्ज चढ़ गया। माँ का इलाज, घर का खर्च, धीरे धीरे जुए की लत लग गई। शराब पीने लगा, कमीशन का काम कम हुआ और जुआ हारने से गुस्सा बढ़ा। जयश्री के भाई चंद्रभान बताते हैं, प्रदीप अक्सर जयश्री से झगड़ता, शराब पीकर मारता। कई बार जयश्री मायके आती, रोती हुई बोलती, भैया वो मुझे घर से निकाल देता है। हमने समझाया लेकिन वो नहीं माना। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक छोटी सी लत कैसे पूरे परिवार को निगल सकती है? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की रात रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। जयश्री अपने मायके बुलंदशहर जाना चाहती थी। इशिका और अंतु भी नानी के घर की बातें कर रही थी। मम्मी नानी के पास चलें, राखी बांधें, इशिका ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जयश्री ने प्रदीप से कहा, मैं बच्चों को मायके ले जाना चाहती हूँ। लेकिन प्रदीप ने सिर हिलाया, पैसे कहाँ हैं? जुआ हार कर सब खत्म हो गया, वो चिल्लाया। शराब की बोतल उसके हाथ में थी, आंखें लाल थी। झगड़ा शुरू हो गया। जयश्री ने कहा, तुम जुए में पैसे हारते हो और मुझ पर गुस्सा निकालते हो। प्रदीप ने उसे धक्का दिया। बच्चियां रोने लगी। चुप करो साले, प्रदीप ने चिल्लाया। रात गहरी गई। जयश्री और बच्चियां कमरे में सो गई। लेकिन प्रदीप का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि रात के 12 से 1 बजे के बीच प्रदीप ने पहले जयश्री का गला दबाया। वो सो रही थी, विरोध नहीं कर। फिर इशिका और अंतु दोनों मासूमों को भी उसी क्रूरता से मारा गया। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन की पुष्टि हुई। मारने के बाद प्रदीप घबरा गया। उसने अपने हाथ पर चाकू से कट लगाया। शायद सुसाइड की कोशिश थी, लेकिन डर ने उसे भागने को मजबूर किया। घर का दरवाजा खुला छोड़कर वो भाग गया। क्या प्रदीप को पछतावा हुआ था या वो और खतरनाक बन गया? 9 अगस्त 2025 सुबह 7:15 पड़ोसी रमेश ने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर झांका तो 3 लाशें। जयश्री बिस्तर पर पड़ी, इशिका और अंतु उसके पास। चीख पुकार मच गई, भागो कोई मर्डर हो गया है, रमेश चिल्लाया। पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। किसी ने पुलिस को फोन किया। करावल नगर पुलिस स्टेशन से टीम पहुंची। डीसीपी जय तिर्की ने सीन ऑफ क्राइम को सील किया। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल और सबूत जुटाए गए। बॉडीज को जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया। प्रदीप गायब था। पड़ोसियों ने बताया रात झगड़ा हुआ था। जयश्री के भाई चंद्रभान को खबर मिली। वो गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रदीप ने मेरी बहन को मारा, सख्त कार्रवाई करो, उन्होंने चिल्लाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया। जांच तेज हुई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला प्रदीप मुकुंद विहार की तरफ भागा।
दोपहर 12:30 पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद प्रदीप को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। उसकी आंखें नीची थी, हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने सवाल पूछा, क्या हुआ था रात को? शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन दबाव में टूट गया। मैं गुस्से में था, उसने कहा। जयश्री मायके जाना चाहती थी, मैंने मना किया। झगड़ा हुआ, शराब पी रखी थी, काबू नहीं रहा, गुस्से में गला दबा दिया। बच्चियां रो रही थी तो उन्हें भी। प्रदीप ने बताया, जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। कर्ज था, इनकम नहीं। पिता की मौत के बाद सब कुछ बिगड़ गया। शराब और जुआ ने उसे हिंसक बना दिया। पुलिस को शक है, अफेयर का डाउट भी था, लेकिन प्रदीप ने यह कबूल नहीं किया। उसे ट्रिपल मर्डर का चार्ज लगा। कोर्ट में पेशी हुई। जयश्री का परिवार रोया। ट्रायल शुरू हुआ। प्रदीप का वकील ने बचाव में कहा वो मानसिक तनाव में था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक सबूत और कन्फेशन पेश किया। जज ने कहा यह जघन्य अपराध है। प्रदीप पुलिस हिरासत में है। जयश्री का परिवार राहत की सांस ली, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। इसी का और अंतु की हंसी कभी नहीं लौटेगी। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है घरेलू हिंसा और लत कितनी खतरनाक हो सकती है। प्रदीप की सजा हुई, लेकिन 3 जिंदगियां चली गई। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हाँ, जागरूकता से। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।